हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर उपस्थित सभी लोगों का और अपने सब्सक्राइबर्स का स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और डेली मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण के टॉप मोस्ट 100 वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, बीच में से छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिकॉज ये जो यूपी टेट का पेपर होता है ये 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 90 मार्क्स हम लोगों को गेन करने होते हैं। कभी कभी कन्फ्यूज़न की वजह से हम सभी सही क्वेश्चन आते हुए भी गलत करके आ जाते हैं, तो उसमें से हमारा 1 या 2 नंबर रह जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टेट के एग्जाम में 1 या 2 नंबर भी बहुत कीमती होता है, इसलिए किसी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, सारे क्वेश्चंस को केयरफुल होकर देखिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें फ्रेंड्स देखिए, सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता, यानी सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है विषुवत रेखीय वनों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो इसमें है हमारा पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता, तो इसका हो जाएगा विषुवत रेखीय वनों में। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, विश्व हाथ धुलाई दिवस। विश्व हाथ धुलाई दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, विश्व हाथ धुलाई दिवस। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स है, दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। अगला हमारा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो है वो कहाँ पर है? ये है नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध के निकट साधु आइलैंड पर, यानी कि ये कहाँ पर है? गुजरात में। नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध के निकट साधु आइलैंड पर, गुजरात में। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को। अगला है हमारा, बर्फ जीवों के लिए राष्ट्रीय पार्क। तो देखिए, बर्फ जीवों के लिए राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? पिन घाटी, हिमाचल प्रदेश में। बर्फ जीवों के लिए राष्ट्रीय पार्क है पिन घाटी, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है, घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या। तो देखिए, घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है भितरकनिका, उड़ीसा में। भितरकनिका, उड़ीसा। घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या याद रखिएगा, घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या भितरकनिका, उड़ीसा में। अगला है हमारा, साइबेरियन सारस का प्रजनन स्थल। तो देखिए, साइबेरियन सारस का प्रजनन स्थल होता है केवलादेव, राजस्थान। अगला है हमारा, मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अंडमान निकोबार में। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में सारे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी बताया है, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी आसानी से वॉच कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है? तो वो है फ्रेंड्स हमारा कार्बेट, यानी कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो अपना जल प्राप्त करता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण वाला संगठन। जैव विविधता संरक्षण वाला संगठन है IUCN। अगला है हमारा, ये अगला है फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द के प्रथम प्रयोक्ता। तो देखिए, इकोसिस्टम शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं AG टांसले। अगला है हमारा, रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। तो देखिए, रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है IUCN। IUCN है जो वो रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। अगला है, इकोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता।
अब इसमें देखिए एक है इकोलॉजी और एक है इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम के हैं A.G. टांसले और इकोलॉजी के हैं अर्नेस्ट हैकल। ये दोनों अलग अलग हैं। एक है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के हो जाएंगे A.G. टांसले और एक है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी के हो जाएंगे अर्नेस्ट हैकल। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा है बायोस्फीयर रिजर्व शब्द के प्रयोक्ता। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व शब्द के प्रयोक्ता हैं एडवर्ड स्वेस। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द के प्रयोक्ता हैं एडवर्ड स्वेस। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है जैव विविधता शब्द के प्रयोक्ता। तो देखिए जैव विविधता शब्द के प्रयोक्ता हैं E.O. विल्सन। जैव विविधता शब्द के प्रयोक्ता E.O. विल्सन। ये एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है हॉटस्पॉट शब्द के प्रथम प्रयोक्ता। तो देखिए हॉटस्पॉट शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं नॉर्मन मेयर्स। हॉटस्पॉट शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं नॉर्मन मेयर्स। इसके बाद है WWF। तो देखिए WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1961 में। WWF की स्थापना 1961 में हुई और WWF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा है WWF का पूरा नाम। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि WWF को इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में अगर इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे तो वो हो जाएगी वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। और हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो हिंदी में इसको कहेंगे विश्व वन्य जीव कोष। WWF का पूरा नाम है विश्व वन्य जीव कोष। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वह है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्रा। यानी कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? श्रीशैलम, आंध्रा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा है विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व जो है वो है नामदफा और ये कहाँ है? ये है अरुणाचल में। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व है वो है नामदफा और ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र। तो देखिए सबसे पहला देश का गिद्ध प्रजनन केंद्र है धरमपुल। ये है धरमपुल और ये कहाँ पर है? ये है असम में। देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है वो है धरमपुल और ये असम में स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन वन्य हाथियों की गणना की जाती है। वन्य हाथियों की गणना की जाती है 5 वर्ष के अंतराल पर। वन्य हाथियों की गणना की जाती है 5 वर्ष के अंतराल पर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हाथियों की अवैध हत्या रोकने हेतु कार्यक्रम। तो देखिए हाथियों की अवैध हत्या रोकने हेतु कार्यक्रम MIKE माइक। इसके बाद अगला है गिद्धों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम। तो देखिए गिद्धों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम जो है वो है सेव। अगला है देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व। देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व जो है वो है हुगली। देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व हुगली। अगला है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है पटना विश्वविद्यालय। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है पटना विश्वविद्यालय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा गंगा का टाइगर कहा जाता है। तो देखिए गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉल्फिन को। गंगा का टाइगर कहा जाता है डॉल्फिन को। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था? तो ये फ्रेंड्स देखिए घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को। अगला है टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक ये है वंदना शिवा की। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक ये किसकी है? ये है वंदना शिवा की।
अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान, तो देखिए ये है श्री वेंकटेश्वर तिरुपति। अगला है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन, देखिए IUCN का मुख्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक, तो देखिए रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्त प्राय दुर्लभ जीवों पादपों से संबंधित है। रेड डाटा बुक जो है वो किससे संबंधित है? वो है विलुप्त प्रजातियों से, प्राय दुर्लभ जीवों पादपों से संबंधित प्रजातियों से है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, संकटापन्न जीव को व संख्या में पुनर्वृद्धि, संकटापन्न जीव को व संख्या में पुनर्वृद्धि, गुलाबी पृष्ठ व हरे पृष्ठ। अगला है डोडो पक्षी का संबंध है, तो देखिए मॉरिशस, डोडो पक्षी का संबंध कहां से है? तो वो है मॉरिशस से। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन क्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन क्षय से। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, भारत में प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। अगला है हमारा अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 4.2 से कम। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 4.2 से कम होता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला है हमारा, भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। अगला है संक्रांति शौचालय दिवस मनाया गया, कहाँ मनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये देखिए मनाया गया था वाराणसी में। संक्रांति शौचालय दिवस वाराणसी में मनाया गया था। गंगा सागर मेला किस राज्य में है? तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल राज्य में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का पूर्व नाम, तो इसका क्या है पूर्व नाम? तो इसका पूर्व नाम है फ्रेंड्स हेली। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का पूर्व नाम क्या है? तो इसका पूर्व नाम है हेली। अगला है वनों के संवर्धन व संरक्षण से संबंधित है, वनों के संवर्धन व संरक्षण से संबंधित है सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर। अगला है हुंगल परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए हुंगल परियोजना की शुरुआत हुई 1970 में। हुंगल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई। इसके बाद फ्रेंड्स है बाघ परियोजना, तो देखिए बाघ परियोजना की शुरुआत हुई 1973 में, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा शाकाहारी मांस किसे कहते हैं? तो देखिए शाकाहारी मांस कहते हैं मशरूम को। शाकाहारी मांस किसको कहा जाता है? तो वो फ्रेंड्स है ये हमारा होता है मशरूम, मशरूम को शाकाहारी मांस भी कहते हैं। इसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। इसके बाद अगला है एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान, तो देखिए एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान जो है वो उत्पादक होता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी तक। अगला है वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है तो 1 से 7 अक्टूबर, वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 फरवरी। इसके बाद फ्रेंड्स आता है वन महोत्सव, तो देखिए वन महोत्सव मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई। अब ये देखिए तीनों एक साथ देख लीजिए, वन महोत्सव मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई, वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी।
अगला है फ्रेंड्स हमारा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये फ्रेंड्स जो है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस। अगला है ग्रीन कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को, ग्रीन कंप्यूटर दिवस। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो वो फ्रेंड्स मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये सारे ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको देखिए। तो इसमें फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो देखिए जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 मई को, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा भूजल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को, भूजल दिवस। अगला है विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, विश्व वेटलैंड दिवस। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। तो देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है वो है रायबरेली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है, तो वो है रायबरेली में। अगला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, ये हुआ था 1972 में, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो वो हुआ है फ्रेंड्स 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, यानी पर्यावरण संरक्षण है 6 आ रहा है यानी कि 86, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 6 से 86, 6 से क्षण यानी संरक्षण, तो ऐसे इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो 1986 में। ये अब आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं, अगर हमारा वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे और याद भी आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा यूएन का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन। तो देखिए यूएन का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम 1972 में। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान। इसके बाद अगला है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए चंद्रप्रभा से बनता है चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली, और ये कहाँ है, ये है यूपी में। इसके बाद अगला है भोपाल गैस कांड में ऋषि गैस। तो कौन सी गैस थी वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी भोपाल गैस कांड में ऋषि गैस जो थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो फ्रेंड्स देखिए 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात में, 2 से 3 दिसंबर की रात जो होती है उसमें हुआ था, और सन 1984 में। और उसमें कौन सी गैस थी, उसमें थी मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक वन हैं। तो देखिए कहाँ है भारत में सर्वाधिक वन, तो वो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। इसके बाद अगला है वायु प्रदूषण होता है। तो देखिए वायु प्रदूषण होता है किससे होता है, वो होता है फ्रेंड्स देखिए CO2, CO, SO2, CO2, CO और SO2 से। इसके बाद देखिए BOD परीक्षण से मापन, BOD बोर्ड यानी परीक्षण से मापन होता है किसका, तो वो होता है जल प्रदूषण का, यानी कि जल प्रदूषण का मापन जो है वो किससे होता है, वो होता है BOD परीक्षण से, BOD बोर्ड। अगला है ओजोन परत रक्षा करती है। तो देखिए ओजोन परत रक्षा करती है किससे, तो वो करती है पराबैंगनी किरणों से, ओजोन परत रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। तो वो है फ्रेंड्स हमारा नागपुर में, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नागपुर में। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है,
तो वो फ्रेंड्स होती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? वो होती है नाइट्रोजन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का दुश्मन। तो देखिए पर्यावरण का दुश्मन कौन सा होता है? आतंकवादी भी इसको बोला जाता है। तो वो होता है यूकेलिप्टस, यानी कि सफेदा, यूकेलिप्टस। अगला है, आकाश नीला दिखाई देता है, किसके कारण? तो देखिए आकाश नीला जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? तो वो जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला है, ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का ताप, यानी कि ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का ताप जो है वो कैसा रहता है? बढ़ता है, घटता है, या वैसा ही रहता है? तो क्या रहता है इसमें? हो जाएगा बढ़ता है, यानी कि ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ता है। इसके बाद अगला है, कितने प्रतिशत भूभाग पर वन अनिवार्य है? तो देखिए 33% भाग पर वन अनिवार्य है। 33% भूभाग पर वन अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है ग्रीन पीस क्या है? तो देखिए ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना। ग्रीन पीस जो है वो पर्यावरण योजना है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए चिपको आंदोलन का उद्देश्य है वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की सुरक्षा। अगला है, पर्यावरण विभाग की स्थापना। तो पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, टाइगर राज्य किसे कहते हैं? तो टाइगर राज्य जो है वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव शुरू किया। तो वो किया था के.एम. मुंशी ने 1950 से। वन महोत्सव शुरू किया था के.एम. मुंशी ने 1950 से। राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत जो थी वो 1952 में पहली बार हुई थी। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ जो हुआ था वो 1952 में पहली बार हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून में और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन चलाया। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? ये जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था 1973 में चमोली से। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में चमोली से चलाया था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, वनों की ताजा रिपोर्ट जारी करता है। तो देखिए वन सर्वेक्षण विभाग, वनों की ताजा रिपोर्ट जारी करता है वन सर्वेक्षण विभाग। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो देखिए उष्णार्ध पतझड़ वन, भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन, चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन। तो देखिए चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो फ्रेंड्स पाए जाते हैं कर्नाटक में। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली केरल में और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ है? ये है केरल में और फूलों की घाटी फ्रेंड्स कहाँ है? वो है उत्तराखंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शहतूत रेशम उत्पादित करता है। शहतूत रेशम उत्पादित करता है तो वो है फ्रेंड्स हमारा कर्नाटक। शहतूत रेशम उत्पादित करने वाला कौन सा राज्य है? वो है कर्नाटक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अगला, भारत की प्रमुख वनस्पति। तो भारत की प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन। अगला, भारत में विश्व के वनों का प्रतिशत। तो देखिए ये इसमें दिया गया है 3%, यानी भारत में विश्व के वनों का प्रतिशत कितना है? 3%। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो सबसे कम जो है वो वन पाए जाते हैं हरियाणा में।
तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 100 वन लाइनर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ऐसे ही 100 वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए और लाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को हमारी डेली आप लोग देखिए और यूपी टेट 2019 की प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।